जा सकते हैं। सुलह कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों पर सोनिया गांधी से चर्चा के लिए वो दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण की तारीख और नए मंत्रियों की सूची पर अभी तक गहलोत की सहमति नहीं हुई है। ऐसे में आखिर कैसे ली जाएगी गहलोत की सहमति, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या राजकीय वायुयान से कुछ घंटों के लिए आलाकमान से मिलने दिल्ली मुख्यमंत्री गहलोत जा सकते हैं, या फिर वर्चुअल मीटिंग के मार्फत सोनिया प्रियंका लेंगी गहलोत की सहमति, ये भी सवाल है। उधर गहलोत कैंप से जुड़े जो सूत्र हैं, उन्होंने खुलासा किया है और कहा है कि गहलोत का फिलहाल दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। आखिर ऐसे में कैसे सुलझेगी ये गुत्थी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब हर किसी की निगाहें अगले 48 घंटों में होने वाले डेवलपमेंट पर टिकी हुई हैं। सचमुच ये 48 घंटे हैं गहलोत के लिए परीक्षा की घड़ी। मन की भावना, अंतरात्मा की आवाज और आलाकमान के दबाव के बीच परीक्षा की घड़ी इसको कहा जा सकता है। आखिर 102 वफादार विधायकों को छोड़कर कैसे मंत्री बना दे 5 से 6 विधायक मुख्यमंत्री गहलोत आज या कल दिल्ली जा सकते हैं, यानी कि अगले 48 घंटे राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने फॉर्मूला तैयार किया है, उस फॉर्मूले पर सोनिया गांधी मोहर लगा चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उस पर मंजूरी ली गई है, क्या सहमति ली गई है? इन सब के बीच में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे या फिर वर्चुअल माध्यम से वो सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी से बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इस वक्त कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ये गुत्थी किस तरीके से सुलझेगी ये सवाल हर किसी के जहन में है। अगले 48 घंटों में किस तरीके का डेवलपमेंट होगा, इस पर हर किसी की नजरें हैं। और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए सचमुच 48 घंटे परीक्षा की घड़ी रहने वाले हैं, क्योंकि मन की भावना को देखना, अंतरात्मा की आवाज और आलाकमान के दबाव के बीच में फैसला करना है। सवाल इन सब के बीच में यह भी है कि 102 वफादार विधायकों को छोड़कर किस तरीके से 4 से 5 बाकियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। आपको याद होगा जब जैसलमेर के अंदर सभी विधायक रुके थे, बाड़ेबंदी हुई थी, उस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जो भी इस मुसीबत की घड़ी में मेरे साथ खड़ा है, अभिभावक के तौर पर जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। न सिर्फ अभिभावक के तौर पर जिम्मेदारी को निभाऊंगा, बल्कि उनकी राजनीतिक भविष्य को भी मैं देखूंगा। ऐसे में सवाल यही है कि जो निर्दलीय विधायक, जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक हैं, जिन्होंने मुश्किल घड़ी में कांग्रेस का साथ दिया, या कहें कि कांग्रेस से ज्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ दिया, जिन्होंने निष्ठा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में जताई, अब उनके साथ खड़े होने का वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले 48 घंटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक तरीके से परीक्षा की घड़ी होंगे। आने वाले 48 घंटे में डेवलपमेंट क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। सवाल यह है कि मन की भावना, अंतरात्मा की आवाज और आलाकमान के दबाव के बीच परीक्षा की घड़ी ये रहने वाली है। 102 वफादार विधायकों को छोड़कर कैसे मंत्री बना दी 5 से 6 विधायकों को मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली जाएंगे, तो क्या अपने विमान के जरिए जाएंगे जो स्टेट विमान है, और क्या कुछ घंटों के लिए जाकर वापस आ जाएंगे, चर्चा करके वापस आ जाएंगे, या फिर वो वर्चुअल माध्यम से, वीसी के माध्यम से प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और उसके जरिए अपनी बातों को रख सकते हैं। यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कई बड़े मीडिया संस्थान ने दावा किया है कि 27-28 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर बड़ा डेवलपमेंट राजस्थान कांग्रेस के अंदर दिखाई देगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जा सकते हैं, या फिर वर्चुअल माध्यम से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ जोड़ सकते हैं। आपको याद होगा पंजाब प्रकरण अभी हाल ही में घटा, उस दौरान भी कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद अपनी मन की बात कही, उसके बाद फैसला हुआ और पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद उत्तराखंड का मुद्दा सामने आया, उत्तराखंड के मुद्दे को भी आलाकमान ने सोल्व किया। इसके बाद हर किसी की नजरें राजस्थान के मुद्दे पर टिकी थी, और इसको लेकर जो बड़ा डेवलपमेंट है वो अगले 48 घंटे में दिखाई दे सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या तो दिल्ली जा सकते हैं,
या फिर वीसी के माध्यम से जोड़ सकते हैं और जो सुलह है उसके फॉर्मूले पर अपनी मोहर लगा सकते हैं, अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। सवाल इस सब के बीच में यही है कि वो बीच का फॉर्मूला क्या होगा जिस पर सभी की सहमति होगी, यानी आलाकमान भी सहमत रहे, सचिन पायलट भी सहमत रहे, मुख्यमंत्री गहलोत भी सहमत रहे, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी निष्ठा है। लेकिन आलाकमान जो फैसला करेगा वो कांग्रेस के हित में करेगा, किसी गुट के हित में नहीं। और इसलिए अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा वो यही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जा सकते हैं, आलाकमान से मिल सकते हैं, लेकिन किसकी आवाज को सुना जाएगा? मन की आवाज को सुना जाएगा, अंतरात्मा की आवाज को सुना जाएगा, आलाकमान की आवाज को सुना जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत के लिए यकीनन परीक्षा की घड़ी हो सकती है अगले 48 घंटे, क्योंकि एक तरफ आलाकमान को सुनना है, दूसरी तरफ कांग्रेस के भविष्य को देखना है, तीसरी तरफ जिन्होंने मुश्किल वक्त में कांग्रेस का साथ दिया उनके साथ नाइंसाफी ना हो, यह भी देखना है। और यह सभी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कंधे पर है। उनको अगले 48 घंटे में वो फैसले करने हैं जिससे न सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस मजबूत हो बल्कि आलाकमान जो चाहता है वो भी हो। और इसीलिए 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण। वहीं गहलोत कैंप से जुड़े जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि अभी दिल्ली जाने का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, दिल्ली जाने का कोई अभी तक प्रस्तावित दौरा नहीं है। तो फिर ये गुत्थी कैसे सुलझेगी, ये अपने आप में सवाल। इसके लिए दो विकल्प हो सकते हैं। पहला तो ये अचानक से प्रोग्राम बने और फिर स्टेट प्लेन के जरिए मुख्यमंत्री कुछ घंटों के लिए दिल्ली जाएं, बातचीत करें, मुलाकात करें और वापस आ जाएं। दूसरा, वीसी के माध्यम से प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से बात हो और जो ये मुद्दा है उसको सुलझाया जाए। लेकिन यह सच है कि अगले 48 घंटे कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो सिफारिशें सुलह कमेटी की तरफ से दी गई हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की सहमति जरूरी है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो वो किस दिन होगा उस पर भी सहमति जरूरी है। राज्य के वायुयान से कुछ घंटों के लिए आलाकमान से दिल्ली मिलने जा सकते हैं या फिर वर्चुअल मीटिंग के मार्फत सोनिया प्रियंका मुख्यमंत्री गहलोत से सहमति ले सकते हैं।